तुम लोग के पास पाइवोट टेबल। नेक्स्ट एक और टॉपिक जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें तुम लोग को एडवांस कमांड्स में, हाँ, वो है तुम लोग के पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का इस्तेमाल भी याद रखो किसके लिए किया जाता है। दो या दो से ज्यादा डेटा को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए हम कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। दो या दो से ज्यादा डेटा को या दो या दो से ज्यादा शीट को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सामने देखो आपका एक डेटा बना हुआ है, तीन मुख्तलिफ सेल्स आ रही हैं, जैन, फैब और मार्च। इम्प्लाई मेरे सेम है, जरा गौर करो। इम्प्लाई मेरे सेम है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग अलग सेल्स करी हैं। अब मेरा मैनेजर मेरे से ये कहता है कि भाई इन सबकी सेल्स हमें अलग अलग नहीं देखनी। आप एक काम करो कि एक समरी शीट बना के ले आओ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम आ रहे हो और यहाँ पे उनकी टोटल सेल आ जाए, यानी हमें अलग अलग नहीं देखना ना पड़े। वो ये चाह रहा है कि इन तीनों शीट्स का मर्जर एक ही शीट में होकर आ जाए, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम आ जाए और यहाँ पे उनकी टोटल सेल आ जाए। वो एक ही कंपाइल शीट बनाना चाह रहा है। तो इसके लिए हम आराम से कंसोलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, गौर से देखिएगा। इसके लिए करना ये होगा तुम लोगों को, सेल को कहीं भी बाहर रखा, सिलेक्शन कुछ भी नहीं करनी, सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना, सेल को कहीं भी बाहर रखना है। डेटा मेन्यू में जाके कंसोलिडेट, डेटा मेन्यू में जाके कंसोलिडेट। रेफरेंस मांग रहे हैं, पहला वाला रेफरेंस सिलेक्ट करोगे, ऐड करवाओगे। दूसरा वाला रेफरेंस सिलेक्ट करोगे, ऐड करवाओगे। तीसरा वाला रेफरेंस सिलेक्ट करोगे, ऐड करवाओगे। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाए यहाँ पर आके ओके कर देना। आ गया आंसर, आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रॉ आ रही है ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट में, टॉप रॉ को सिलेक्ट करो, ओके करो। अब टॉप रॉ अभी तो लेफ्ट कॉलम ही आ रहा, बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट में, लेफ्ट कॉलम, डन। ओके, ये देख, रियान कह रहा है 10,000 है, प्रूफ करें। 5,000 ये रही, 3,000 ये रहा, 8,000, 8 और 2 हो गए 10,000। शादिश कह रहा है 16,500, 3,000, 9,500 और 7,000 हो गए 16,500। ये देखो, अब ये सवाल, आपने अलग अलग टॉप और लेफ्ट कॉलम को क्लिक क्यों करा? आप चाहते तो आप उसी टॉप और लेफ्ट कॉलम को क्लिक कर सकते थे, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी होगी। अगर आप एट टाइम टॉप और लेफ्ट कॉलम को टिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, कभी टॉप रॉ शो करवा देगा लेकिन लेफ्ट कॉलम नहीं करवाएगा, या लेफ्ट कॉलम करवा देगा तो टॉप रॉ शो नहीं करवाएगा। कोई ना कोई एक चीज उठा के ये क्या करेगा, ये मिस कर देगा। तो आपको एट अ टाइम नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम को टिक करना है। एक मतलब फिर समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। देखो सेल को तुम लोग ने सिलेक्शन कुछ भी नहीं होती इसमें, सेल को तुम लोगों ने कहीं भी बाहर रखना है, सही है। उसके बाद तुम लोग ने जाना है डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट में जाना है। रेफरेंस मांग रहे हैं तो पहले रेफरेंस सिलेक्ट करो, उसको ऐड करवा दो। दूसरा रेफरेंस सिलेक्ट करो, ऐड करवा दो। तीसरा रेफरेंस सिलेक्ट करो, ऐड करवा दो। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएंगे ओके कर देना। आंसर आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रो आ रही है ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। बगैर भाग क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, वापस जाओ कांस्टेंट डेट में। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट कॉलम पहले ले रहे हैं या टॉप रो ले रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। टॉप रो सेलेक्ट करोगे, वापस जाओगे, लेफ्ट कॉलम, ये देखो। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दो या दो से ज्यादा डेटा को या दो या दो से ज्यादा शीट्स को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए हम कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये सेम शीट पे रहते हुए वर्किंग हो रही है। अगर दो सेपरेट शीट होंगी, सही है, अगर दो, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, सॉरी ये बताना भूल गया, करके देख लेना हमारे मेरे दोस्त, करके देख लेना क्या होगा। नहीं ये लिंक नहीं बनाएगा, आतिफ मेरे दोस्त ट्राई करिएगा, लिंक नहीं बनाएगा। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी देखो ये जिस तरह से खेलना चाहो खेल सकते हो, जरूरी नहीं है सम। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे इसको एवरेज भी ले सकते हो, ये देख।
ये एवरेज भी निकाल के ले आएगा। यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ चेंज करना है फंक्शन को। अगर एवरेज की रिक्वायरमेंट थी तो ये एवरेज भी बता देगा। अगर काउंट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आके काउंट ले लो, तो ये काउंट करके बता देगा। डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। राइट। अच्छा, ये तो एक सेम शीट थी। अगर दो अलग अलग शीट्स बनी हुई हैं या तीन अलग अलग शीट्स हैं और चौथी शीट पे उसका मर्जर करना है, ये कैसे किया जाए? चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ। एक मिनट रुको। दो शीट्स का मर्जर एक शीट में बनाते हैं, एक काम करते हैं। एक डेटा उठाया मैंने जनवरी का, और एक डेटा उठा लिया मैंने फेब का, या मार्च का उठा लेते हैं चलो। सही है, एक शीट पे जनवरी का डेटा पड़ा हुआ है और दूसरी शीट पे डेटा पड़ा हुआ है मार्च का। और शीट और शीट 9 का जो मुझे समरी चाहिए, वो कहाँ चाहिए? शीट 10 पे चाहिए। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, वही तरीके का, सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा। सही है। आप कहाँ जाओगे? डेटा मेन्यू में आके, डेटा मेन्यू में जाके आप चले जाएंगे कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में जाने के बाद रेफरेंस मांग रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो जाओगे शीट 8 पे, और यहाँ से आके जनवरी का रेफरेंस उठा लेना, ऐड करवाना। फिर आप जाओगे शीट 9 पे, और यहाँ से आके मार्च का रेफरेंस उठा लेना, ऐड करवाना। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएं, ओके करो उसको। आ गया आंसर? आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप आ रही है ना लेफ्ट कॉलम। कंसोलिडेट, टॉप रो, कंसोलिडेट, लेफ्ट कॉलम। ये देखो, प्रूफ कर लो। फरहान की कह रहा है 12,000 है, 2,000 ये रहा फरहान, और 10,000 ये रहे। ये देखो, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये थे आपके पास कंसोलिडेशन। एक और करवा देता हूँ मैं इसमें आज यार तुम लोग को। चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल याद रखो किसी किया जाता है अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। हम चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब सामने एक डेटा बना हुआ है और आप